वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास करने वाले हैं। जी हाँ, है ना। सेकेंड चैप्टर देख सकते हैं, है ना। हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में, है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, है ना। इससे पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे आर्थिक समस्या, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं मेन चीज, वो सबके बारे में हम लोग भी डिटेल में जानेंगे। उससे पहले कुछ कुछ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो पे एंड तक बने रहें, बहुत ही मजा आएगा ना। बहुत बेसिक तरह से हम लोग सीखेंगे आज इकोनॉमिक्स, है ना, सेकेंड चैप्टर। चलिए आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो देखिए, पढ़ेंगे आज हम लोग अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला में है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। जी हाँ, और आगे में देखेंगे कि समस्या के कारण क्या क्या है। जो हमारी आर्थिक समस्या होती है वो क्यों उत्पन्न होती है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बारे में ये जानते हुए भी आगे बढ़ेंगे कि इसका मेन कारण क्या होता है, क्यों मतलब उत्पन्न हो जाती है, उसका कारण पूरा डिटेल्स में हम लोग आगे देखेंगे। एंड नेक्स्ट नीचे में है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, है ना। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हम लोग देखेंगे कि उसकी मेन समस्याएं क्या है। आगे में हम लोग देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र, है ना। ये डिटेल में हम लोग देखेंगे बच्चों। उत्पादन संभावना वक्र के बारे में हम लोग देखेंगे। उसका मेन खिंचाव क्या क्या हो जाता है, कैसे घुमाव होगा, है ना, क्या खिंचाव होगा, क्या घुमाव होगा। ये उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या घुमाव, ये हम लोग देखेंगे। ये चारों चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। सबसे पहला हम लोग देखेंगे आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है ना, और समस्या के कारण क्या है। तो कंटिन्यू करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो इसमें सबसे पहला में है असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं। दूसरा है मेरा सीमित या दुर्लभ साधन। सीमित या दुर्लभ साधन। आगे में है मेरा साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। है ना। आगे में हम लोग देखते हैं लास्ट मेरा चयन या चुनाव की समस्या। चयन या चुनाव की समस्या। जी हाँ, अब देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। समस्या के कारण हम लोग बाद में देखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं कि समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला जो समस्या होती है वो होती है असीमित। ये होता है असीमित आवश्यकताएं, है ना। मतलब हमारे पास जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, असीमित है ना। बहुत ज्यादा हमको हर चीज की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन वो साधन क्या है, सीमित है। तो ये पहला मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये असीमित आवश्यकताएं। आगे में है कि सीमित या दुर्लभ साधन। मीन्स मान के चलिए कि इसमें क्या है कि सीमित है, हमको आवश्यकताएं क्या है, असीमित है, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मेरा जो साधन क्या है, एक सीमित है। तो ये भी एक क्या है, समस्या है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। दुर्लभ साधन मीन्स को क्या ऐसा होता है कि जो मेरा साधन है वो एक क्या है, मशीनरी चीज हो सकता है, तो उसको मेंटेन या उसका गड़बड़ी या उसका मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या उसका टाइम एट ए टाइम उतना ज्यादा हो पाता नहीं है ना। उसका टाइम क्या है, एक लिमिट टाइम होता है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स या 15 ईयर्स। तो वो एक तरह क्या है, वो दुर्लभ साधन है, क्योंकि वो एक सीमित साधन के साथ साथ क्या होता है कि उसका टाइम दिया हुआ रहता है, कि इसका एक्सपायरी डेट होता है, कि इसका इतना डेट से इतना डेट तक उसका एक टाइम होता है। तो वो दुर्लभ साधन में हम उसको मानेंगे। तो वो क्या होता है, असीमित। हमारी जो आवश्यकता है वो असीमित है,
बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमको, लेकिन क्या है, सीमित होती है मेरा साधन और दुर्लभ भी होती है साधन, जिसके वजह से क्या होती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये हमारे समस्या उत्पन्न होने के क्या है, ये समस्या उत्पन्न होने का ये एक तरह से ये कारण है। आगे में हम लोग देखेंगे साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। जो हमारे जो साधन है वो साधन को हम सही से यूज नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ज्यादातर यूज कर रहे हैं ना। जैसे मान के चलिए कि पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक पेट्रोल है, वो एक क्या है, सीमित साधन है। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि कहीं भी जाना हो तो बाइक से ही चले गए, तो वो क्या है, एक सीमित साधन है जिसका वैकल्पिक हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। मतलब होना चाहिए एक सही तरीके से, लेकिन क्या है ना कि एक छोटा छोटा जगह पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइक से ही चले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उसका जो साधन मेरा जो पेट्रोल हो गया, वो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वैकल्पिक प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, तो क्या हो सकता है, वो भी एक तरह से समस्या उत्पन्न होने का वो कारण में चला जाएगा। तो हम लोग कारण को भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जैसे देखिए असीमित आवश्यकताएं, ये हम लोग समस्या उत्पन्न के बारे में देख रहे हैं, तो साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है, है ना। ये हो गया समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो साधनों का वैकल्पिक प्रयोग से भी समस्या उत्पन्न होती है। असीमित आवश्यकताएं होती है तो भी मेरा समस्या उत्पन्न होती है। सीमित या दुर्लभ साधन होने के कारण भी मेरा क्या होती है, समस्या का उत्पन्न होती है। और आगे नीचे में है कि चयन या चुनाव की समस्या, अगर हमारे बीच कोई चीज हमारे पास साधन है जिसको हमको पाने के लिए या उसको यूज करने के लिए बोले तो उपयोग करने के लिए हमको उसको सेलेक्ट करना पड़े या चयन करना पड़े या उसको हमको कंपेयर करना पड़े, मीन्स किसको लें किसको ना लें, चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो वो समस्या के अंदर में आती है, आर्थिक समस्या के अंदर में ये आ जाती है कि क्यों उत्पन्न होती है। चयन या चुनाव की समस्या अगर हो जाए तो वो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, उसमें ये आ जाएगा। आगे में हम लोग आएंगे अब समस्या के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो समस्या के कारण मीन्स क्या हो गया, मान के चलिए ये एक साधन है ना, ये कोई भी एक साधन है, ये हम साधन मान लेते हैं। तो साधन जो है उसका कारण क्या क्या हो सकता है, तो कारण में हो सकता है आपका चुनाव, चयन, है ना। उसके बाद हो सकता है आपका सीमित है कि सीमित, समस्या के कारण में है हम सीमित, तीन हम ले लिए, एक चुनाव ले लिए, चयन ले लिए, सीमित ले लिए, है ना। साधन, कोई भी एक हमारी जो साधन होती है ना, कोई भी एक साधन मीन्स जैसे मान के चलिए कि साधन में हम किसको ले सकते हैं, कोई भी एक जैसे हम काम कर सकते हैं, जैसे मशीनरी चीज हो गया या कोई पेट्रोल हो गया या तो फिर कोई एक भूमि हो गया, है ना। कुछ भी एक चीज हम एक साधन हम मान लेंगे तो उसमें क्या होती है कि चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो उस चुनाव होना मीन्स कारण, ये एक चुनाव अगर हो रहा है मीन्स क्या है, कारण है, क्या कारण हो गया, किसकी, समस्या का कारण। आगे में चयन कर रहे हैं तो भी एक साधन का भी चयन करते हैं, कोई भी एक साधन का चयन कर रहे हैं मीन्स क्या, कारण भी हो एक उत्पन्न हो गया। एंड सीमित होती है, कोई भी साधन मेरा क्या है, एक सीमित है, असीमित नहीं है। तो साधन हमारी सीमित होने के कारण वो क्या होगी, कारण होने के कारण हमारी आवश्यकताएं क्या हो सकती है, उत्पन्न होती है, हम लोग उसको पूर्ति नहीं कर पाते हैं आवश्यकताओं को। तो वो सीमित होने के कारण, क्या, साधन सीमित होने के कारण ये कारण हमारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, किसमें, आर्थिक समस्या में। तो ये हमारी कारण थी जो हम एक छोटा सा एग्जांपल में देखें। इससे पहले हम लोग आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है उसके बारे में हम लोग देखें, ये बेसिक डिटेल हम लोग देखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में बच्चों। आगे की क्लास अब हम लोग आगे देखते हैं, चलिए। तो बच्चों अब हम लोग सेकेंड देखेंगे कि इसमें अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं में हम लोग सेकेंड में देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं, है ना, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं क्या है। तो देखेंगे, सबसे पहला देखिए, प्रोफेसर सैमुएलसन के अनुसार 3 मौलिक समस्याएं उन्होंने कहा है ना, क्या कहा है वो हम लोग डिटेल्स में नीचे में देखते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं अब हम लोग देख रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर सैमुएलसन के अनुसार 3 मौलिक समस्याएं उन्होंने कहा है। तो हम लोग आगे में देखते हैं क्या है। तो देखिए नीचे में हम मेरा जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आप लोग देख सकते हैं, है ना, ये मेरा 3 बना हुआ है स्ट्रक्चर। उसमें क्या है, तीनों बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, तीनों इंपोर्टेंट है ना। 3 मौलिक समस्याएं हमारे पास है। पहला क्या समस्या है, क्या उत्पन्न किया जाए, है ना। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है ना, क्या उत्पादन किया जाए,
तथा कितनी मात्रा में किया जाए, है ना। सबसे पहला इसमें है कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, ये मेन क्या है, समस्या है ना, मौलिक समस्या। एंड दूसरा है कि उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए मतलब हम कैसे काम करेंगे, दूसरा में है। एंड तीसरा मेरा क्या है, उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, है ना। ये तीन क्या है, ये मेरा तीन क्या है, मौलिक समस्या है ना। ये मेरा तीन क्या है, देखिए प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार तीन मौलिक समस्या अभी हम लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं में हम लोग देख रहे हैं, तीन मौलिक समस्याएं देख रहे हैं। पहला समस्या में है उत्पादन किया जाए, मतलब क्या क्या करेंगे, ये मेरा है, क्या उत्पादन करेंगे, किसको करें किसको ना करें, चुनाव की समस्या हो रही है। आगे में है कि तथा कितनी मात्रा में करें, उसका मतलब में किसको करे किसको ना करे, किसका वेट कितना है, किसका कम है, किसका ज्यादा है ना, ये सब हमको मात्रा में किया जाए। ये सब आपका हो गया, मौलिक में आ गया। दूसरा हम लोग देखेंगे उत्पादन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए कैसे किया जाए, उत्पादन तो करेंगे लेकिन कैसे करेंगे, वो मेरी केंद्रीय समस्या है, मेन पॉइंट, सेंट्रल आपके जो प्रॉब्लम्स है वो हमको जानेंगे कि कैसे किया जाए। एंड लास्ट मेरा है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसके लिए करें, है ना, क्या मेरा प्रॉफिट होगा, किसमें हम लॉस जा सकते हैं, क्या मौसम में ये चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये सब सारा चीज है कि किसके लिए करें, किसके लिए, है ना। अगर आपके पास एक जमीन है तो आपको गेहूं करे, चावल करे कि गन्ना करे, है ना, किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए करें, है ना, कौन सा प्रोडक्ट मेरा अच्छा रहेगा या कौन सा डिमांड मेरा ज्यादा है, वो सब सारा चीज हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। देख लीजिए, समझ लीजिए, हम लोग पढ़े अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हम लोग देख लिए, है ना। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार हम लोग तीन मौलिक समस्याएं देखें कि क्या क्या हो सकता है ना, ध्यान से देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। आगे हम लोग देखेंगे। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं थर्ड में उत्पादन संभावना वक्र, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हम लोग देखेंगे आज, है ना। आगे में हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अब हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो परिभाषा है वो हम अपने शब्दों में समझेंगे, लेकिन उनका जो परिभाषा दिया हुआ है उत्पादन संभावना वक्र के हिसाब से, उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, है ना। जो दिया हुआ रहता है वही हम लोग एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हम लिखते हैं, या उसके बारे में हम लोग जानते हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग समझेंगे। लेकिन अगर इनके हिसाब से अगर हमको अर्थ लिखा जाए तो हम अपने शब्दों में लिखेंगे, है ना। तो चलिए, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार जो लिखा हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो, देखिए दो, है ना, दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी, है ना, के उन सभी संयोग जो हम लोग उसमें काम करते हैं या उपयोग करते हैं, उसमें जो मिला हुआ रहता है, को प्रकट करती है, जिनकी अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था, अधिक हम लोग उत्पादन कर लेंगे, अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए हुए साधनों, है ना, साधनों किसमें, अर्थव्यवस्था के लिए हुए साधनों तथा तकनीकी, है ना, साधनों तथा तकनीकी के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार, देखिए रोजगार की स्थिति में संभव होता है ना, स्थिति। अब देखिए क्या क्या है कि मतलब बेसिक तरह से समझिए, इसमें दिया हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तु, है ना, मेरे पास दो वस्तु है ना, वस्तु, देखिए हमारे पास दो वस्तु है, वस्तु ये हमारा हो गया वस्तु ए और एक वस्तु बी, मान लीजिए दो वस्तु, है ना, दो वस्तु या सेवा, मींस इसमें हमको क्या बोलता है, सर्विस भी बोल सकते हैं या सेवा, सेवा भी हम इसको बोल सकते हैं, सेवा के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनकी अधिकतम उत्पादन, हम लोग कितना ज्यादा उसमें हम लोग उत्पादन कर लिए, उस प्रोडक्शन कर लिए। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी जो हमारी होती है, अर्थव्यवस्था के लिए हुए साधनों, है ना, जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो हमें साधन चाहिए या जो हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, मींस तकनीकी के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार,
है ना, जो हमारे पास साधन है या हमारे पास जितना सारा टेक्नोलॉजी है वो सब के बारे में सही से संयोग को प्रकट करती है ना। वस्तुओं और सेवाओं को मिला के जो हम लोग काम करते हैं मीन्स पूर्ण रोजगार, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रोजगार की संभावना वक्र हम लोग उसमें उत्पादन कर सकते हैं। रोजगार की स्थिति में संभव होता है, उसका जो स्थिति होता है ना, वस्तु ए या बी दोनों हम मान लीजिए, सेवा बोल सकते हैं, वस्तु बोल सकते हैं, ए या बी कोई भी हम लोग उसको मान लेंगे, दो वस्तुओं के बीच में, है ना। एक हमारी क्या हो सकती है, एक हमारे साधन हो सकती है और एक तकनीक हो सकती है ना। सेवा या वस्तु उसमें जो हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग तकनीकी का यूज करें या साधन का यूज करें, तो उसमें यूज करने के बाद क्या हो सकता है, उसमें रोजगार की संभावना मीन्स पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है ना। ये हमारी क्या है, प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वह वक्र है जो दो वस्तुओं के बीच में या दो वस्तु या सेवाओं के उन सभी संयोग को प्रकट करती है जिनकी अधिकतम उत्पादन, है ना, जिसमें जितना सारा काम हम करें, आगे करें इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो साधन भी हो सकता है, तकनीकी भी हो सकता है, उसमें जो हम लोग रोजगार का हम लोग काम करेंगे वो पूर्ण स्थिति क्या होती है, संभव हो जाती है, मीन्स हो जाता है। ये हम लोग बेसिक देखे अभी डिफिनेशन, आगे हम लोग देखें। अब हम लोग आगे उत्पादन संभावना वक्र जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम लोग एक विशेषताएं भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके विशेषताएं क्या है। सबसे पहला में है कि देखिए उत्पादन संभावना वक्र बाएं, है ना, बाएं मतलब लेफ्ट से दाएं, लेफ्ट टू राइट, है ना, बाएं से दाएं की ओर गिरता है ना, बाएं से दाएं, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक बना हुआ है, तो ये मेरा लेफ्ट है, तो लेफ्ट से दाएं, है ना, ये एल हो गया, ये मेरा राइट हो गया, तो बाएं से दाएं की ओर गिरता है ना, ये दिया हुआ बाएं से दाएं की ओर गिरता है, मीन्स लेफ्ट से राइट गिरता है, इधर से इधर गिरता है और गिरता है। आगे में हम लोग देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर रहता है ना, मूल बिंदु जो हमारे बिंदु है वो बिंदु से एकदम नतोदर होता है, वो ये हमारी विशेषताएं हैं जो हम आगे में जो ग्राफ के हिसाब से जो हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे आगे हम लोग, तो हमारी जो समझ है वो अच्छी तरह से समझ में आएगी कि विशेषताएं में क्या मतलब संभावना वक्र में क्या होता है, कैसे हमारा स्केल बनता है, कैसे हम लोग उसका प्रोडक्शन अप डाउन कैसे होता है, वो सारी रेखाएं के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग बेसिक बस समझ लीजिए कि उत्पादन संभावना वक्र का जो विशेषताएं होती है वो बाएं से दाएं और गिरती है ना, ये पहला हो गया। और दूसरा जो हमारी जो बिंदु होती है मूल बिंदु वो नतोदर होता है, मतलब नतोदर मतलब बेसिक पॉइंट पे पॉइंट होता है। चलिए, है ना, आगे अब हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं लास्ट हमारा जो है उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या घुमाव, है ना। ये हम लोग कैसे हम लोग देखेंगे वो ग्राफ के माध्यम से हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा दो कारण होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारा दो कारण होता है ना, क्या होता है, दो कारण क्या क्या होता है। सबसे पहला कारण होता है साधन, दूसरा होता है तकनीक, है ना। साधनों में परिवर्तन पहला कारण, दूसरा तकनीक में परिवर्तन ये दूसरा कारण, है ना। ये मेरा पहला कारण और ये मेरा दूसरा कारण, है ना। उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव या घुमाव दो तरीके से हो सकता है, मीन्स दो कारण के अनुसार हो सकता है। पहला मेरा साधन तकनीक हो सकता है, साधन में परिवर्तन हो सकता है, और दूसरा तकनीक में परिवर्तन के कारण हो सकता है। साधन में परिवर्तन, दूसरा तकनीक में परिवर्तन। तो साधन में परिवर्तन होना मीन्स क्या क्या, मीन्स साधनों में वृद्धि होने से, है ना, वृद्धि मीन्स इंक्रीज होने से, साधनों में कमी मीन्स डिक्रीज होने से, है ना। देखिए ऊपर की ओर जा रहा है मीन्स साधनों में वृद्धि हो रहा है, साधनों में कमी मीन्स नीचे की ओर जा रहा है मीन्स साधनों में कमी हो रहा है। तो साधनों में परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, एक वृद्धि होने से हो सकता है और एक कमी होने से हो सकता है ना। आगे हम लोग देखते हैं अब तकनीकी में परिवर्तन। तो तकनीकी में मान के चलिए वस्तु एक्स के लिए अधिक कुशल तकनीक, कोई एक पर्सन है या एक कोई मान के चलिए कोई वस्तु एक्स है, उसको हमको क्या चाहिए, उसका जो स्किल होना चाहिए या उसको कुशल जो उपयोग हम लोग करेंगे वो अधिक मात्रा में चाहिए, है ना, अधिक चाहिए। मतलब इसमें भी देखिए अप की ऑन हो रहा है, क्या है ना, एक्स के लिए अप हम लोग करेंगे, वस्तु वाई के लिए अधिक कुशल तकनीक, है ना। अब वस्तु वाई के लिए एक्स के लिए भी किए, हो सकता है हमको वाई के लिए भी हमको अधिक करना पड़े,
है ना, तकनीक में परिवर्तन करना पड़े। एक्स के लिए किए लेकिन क्या हुआ, वाई में कमी हो गया, तो वो दोनों को तो फिर दोनों हमको तकनीक में जो परिवर्तन करना है तो हमको दोनों फिर करना पड़ जाए, तो वाई के लिए भी हमको क्या कर सकती है, अधिक कुशल तकनीक का प्रयोग करना पड़े। एंड दोनों में क्या है, एक्स एंड वाई, है ना, दोनों में क्या हमको करना है, इंक्रीज करना है। तो दोनों एक्स एंड वाई के लिए अधिक कुशल तकनीक, हो सकता है हमको एक्स में करे वाई में ना करे, हो सकता है एक्स छोड़ के हमको वाई में करना पड़े, या हो सकता है दोनों में करना पड़े। तो ये हुआ मेरा तकनीक में परिवर्तन। तो ये हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के समझे थ्योरी के बेसिस पे कि संभावना वक्र जो होता है, उत्पादन संभावना वक्र, वो खिसकाव दो तरीके हो सकता है, दो कारण के अनुसार हो सकता है। पहला मेरा साधन से हो सकता है, दूसरा मेरा तकनीक से हो सकता है। साधन में क्या हो सकता है, वृद्धि होने पर या कमी होने पर, वो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमको समझेंगे इसमें डिटेल में। और तकनीक में भी हम लोग समझेंगे, वही चीज है, एक्स को हम बढ़ाएं, वाई को छोड़ दिए, फिर हम क्या किए, एक्स को छोड़ दिए, वाई को बढ़ा दिए, या हो सकता है एक्स वाई दोनों को बढ़ा दिए। तो ये ग्राफ के माध्यम से हमने इसको स्ट्रक्चर बना के आप लोग को समझाया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग देखें और समझें। तो चलिए बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव कैसे होता है वो अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखेंगे, है ना। दो हम लेंगे, चित्र 1 के हिसाब से और एक चित्र 2, दोनों चित्र के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव कैसे होता है, घुमाव कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि ये हमारा जो उत्पादन होता है वो दो तरीके से हमारा खिसकाव हो सकता है। पहला हो सकता है कि साधन में वृद्धि होने से हो सकता है, और दूसरा कमी होने से हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग चित्र में देखते हैं, साधनों में वृद्धि होने पर, है ना, ये वृद्धि जैसे हमारा इंक्रीज होगा, तो मान के चलिए कि देख लीजिए ग्राफ में देखिए, यहाँ हमारा y हो गया, ये मेरा x हो गया, ये गुड्स मीन्स मेरा क्या हो गया, मेरा साधन में जो है एक वस्तु मान के चलिए, तो गुड्स y और गुड्स x, है ना। अब ये हम एक दो ले लिए, ग्राफ ले लिए, ये मेरा 0 पॉइंट हो गया, ये मेरा x हो गया, ये y हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एट गिवन रिसोर्स, ये जो मेरा लाइन दिख रहा है ये मेरा क्या है, p से लेकर p, है ना, px से लेकर py, ये मेरा क्या है, एट गिवन रिसोर्स है। हमको रिसोर्स करना है साधन में, है ना। तो आगे में हम क्या करेंगे कि p से क्या हो रहा है, p1 जा रहा है, मीन्स बढ़ रहा है, देखिए, है ना, बढ़ रहा है, ये एरो दिए हैं बढ़ने का, ये एरो है बढ़ने का, कहां पे जा रहा है, p से p1 में जा रहा है, मीन्स ये लाइन। तो हम ये लाइन को क्या बोलेंगे, एट इंक्रीज्ड रिसोर्स, मीन्स क्या हो रहा है कि मेरा जो लाइन हो रहा है वो p से p1 की ओर जा रहा है, मीन्स मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं x का ये हो गया, मेरा y हो गया, p से p1 की ओर जाना, मीन्स ऐसा इंक्रीज होना, बढ़ना। तो ये जो मेरा लाइन होगा उसको हम लिखेंगे एट इंक्रीज रिसोर्स, है ना। और ये मेरा लाइन जो है एट गिवन रिसोर्स है, लेकिन ये जो मेरा लाइन गिवन से इंक्रीज में हो रहा है तो वो मेरा हुआ एट इंक्रीज रिसोर्स, और p से p1 की ओर बढ़ रहा है मेरा गुड्स y हो गया, ये गुड्स x हो गया। चित्र 1 के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं साधनों में वृद्धि, देखे बढ़ा, इंक्रीज्ड हुआ, है ना। आगे हम लोग देखते हैं साधनों में कमी, है ना, मीन्स कमी हो रहा है, मीन्स डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए पहला जो मेरा लाइन हो रहा है वो अब मेरा घट जाएगा, P1 से P के नीचे आएगा, है ना। तो देखिए ये मेरा क्या होगा, इस तरह से लाइन होगा, इधर होगा, ऐसे डिक्रीज होगा। तो देखिए y हो गया, यहां इधर हम लिखेंगे गुड्स y, ये मेरा गुड्स y हो गया, ये मेरा गुड्स x हो गया। 0 पॉइंट से लेके देखिए अब मेरा इधर से इधर आ रहा है, P1 से P की ओर आना, है ना। यहां देखिए, यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखते हैं, पिछले P से P1 की ओर बढ़ना, मीन्स वृद्धि होना। अब इसमें क्या है, देखिए P है, दो मेरा एक लाइन हो गया, x हो गया, y हो गया, एरो हम बनाने के बाद में क्या किए, एट डिक्रीज रिसोर्स, मेरा ये जो लाइन है वो नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, कमी हो रहा है ना। पहला मेरा वृद्धि हुआ, लेकिन इसमें मेरा साधनों में कमी होगा। चित्र 2 में हम लोग देख रहे हैं, 2 में मीन्स x और ये मेरा y। अब मेरा जो P का लाइन यहां से यहां तक है, उसके बाद में एक P1 का भी हम यहां से यहां लाइन है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, मीन्स मेरा नीचे इधर आ रहा है ना। तो ये मेरा आ रहा है, ये जो मेरा लाइन है
ये नीचे की ओर आ रहा है, मींस P1 से P की ओर आना एट गिवन रिसोर्स। मेरा ये रिसोर्स था, मेरा P1 में रिसोर्स था, मान लीजिए मेरा 100 में था, 100% हम मान लीजिए इसमें ये क्या है 100% है। अब 100% से मेरा 70% में आ रहा है, मींस नीचे आ रहा है ना। ये मेरा P 100% है और ये मेरा 70% है, तो मींस नीचे की ओर आ रहा है, मींस क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसी में क्या है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 100% है और यहाँ पे मेरा 70% है, तो 70% से ऊपर जा रहा है, मींस 100 में जा रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है 70 to 100 है ना, इधर बढ़ रहा है, मींस इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि 100 to 70 है, मींस क्या हो रहा है, मेरा डिक्रीज हो रहा है, मतलब मींस मेरा क्या हो रहा है, इधर की ओर आ रहा है, मतलब घट रहा है। तो ये एक नॉर्मल लाइन के हिसाब से हम देखें, देखिए एट डिक्रीज रिसोर्स हम इस लाइन को बोलेंगे और एट गिवन रिसोर्स मेरा ये लाइन को बोलेंगे, ये जो मेरा कर्व है ना। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएं और समझे, है ना। बेसिक डिटेल में हम आपको समझाएंगे ग्राफ में, है ना। आप क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव कैसे होता है, तो पहले आप उसके बारे में डिफिनेशन लिखिएगा, अर्थ लिखिएगा, प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार में आप सारा डिटेल लिखिएगा। उसके बाद में क्या कहिएगा कि आप साधनों में वृद्धि और साधनों में कमी, ये दोनों ग्राफ बनाने के बाद में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो आपको बेहतर, आपको समझने में आसानी होगा और साथ साथ आपका नंबर भी अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में ये सारा चीज हम लोग कवर किए, है ना। ये हमारा ग्राफ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में बच्चों। कॉमर्स केयर 23 में बने रहने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू।